फारूक हबीब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए। लाहौर में आईपीपी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। फारूक हबीब ने कहा, शैतान का रास्ता छोड़कर आदम के रास्ते पर आ गया। अदम एतमाद के बाद चेयरमैन पीटीआई ने पुरतशद्दुद मज़ाहमत का रास्ता इख्तियार किया। हमें चैन से बैठने दिया गया न अवाम को। लोगों को पैगाम दिया गया कि एक इदारा आपको सियासत नहीं करने दे रहा। आप बेल्ट के बजाय बुलेट की तनकीन करते थे, चाहते थे लोग लड़ें मगर वो गिरफ्तारी ना दें। 9 मई इंतहाई अफसोसनाक, काबिल मुजम्मत और स्यादिन था। इस दिन चंद लोगों को खास हिदायत थी। लोगों को इस कदर बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंचा दिया गया कि अपनी ही अफवाज के खिलाफ निकल पड़े। साइफर को सियासी बयानिए के लिए इस्तेमाल किया गया। चेयरमैन पीटीआई कायदे आजम के पाकिस्तान से पीछे हट गए। बुजदार, फराज शहजादी और बुशरा बीबी का पाकिस्तान हमारे हवाले किया। लाहौर हाई कोर्ट ने फारूक हबीब की बाजियाबी की दरखास्त पर आज फैसला महफूज किया था। गजा पर इसराइल की वहशियाना बमबारी का 10वां रोज। इसराइली फोर्सेस की बमबारी से बुलंदोबाला इमारतें मलबे का ढेर बन गई। मजीद 254 फलस्तीनी शहीद। शोहदा की तादाद 2808 हो गई। 1030 बच्चे शामिल। 1000 अफराद मलबे तले मौजूद। 11000 फलस्तीनी जख्मी। मुर्दा खानों में लाशें रखने की जगह कम पड़ गई। अस्पतालों में ईंधन खत्म होने के करीब। इसराइली अल्टीमेटम के बाद शिमाली गजा के 10 लाख फलस्तीनी बेघर हो गए। इसराइली रियासती दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले मजलूम फलस्तीनी मिस्र की सरहद पर बेयारो मददगार। मिस्री हुकाम ने बॉर्डर नहीं खोला। हमास के हमलों में 289 फौजियों समेत 1400 इसराइली हलाक हुए। 3500 जख्मी हुए। 199 इसराइली हमास के पास यरगमाल हैं। इसराइल ने तस्दीक कर दी। गजा में डॉक्टर दोहरी आजमाइश का शिकार। दौरान ड्यूटी प्यारों की लाशें देखना भी इम्तहान से कम नहीं। जख्मियों के इलाज में मसरूफ डॉक्टर के वालिद और भाई की लाशें अस्पताल पहुंच गईं। गमजदा डॉक्टर लाशें देखकर खुद पर काबू न रख सका। साथ ही डॉक्टर को तसल्लियां देते रहे। जख्मियों की देखभाल करने वाले एक और डॉक्टर के पास उसके बेटे की लाश लाई गई। डॉक्टर अहले खाना को तसल्लियां देता रहा लेकिन खुद फूल से बच्चे को ना देख सका। अस्पताल के बाहर डॉक्टर्स ने बुज़दिल दुश्मन को पैगाम दिया कि वो अपनी सरजमीन छोड़कर नहीं जाएंगे। बमबारी और गोलाबारी के बाद अब प्यास से अमवात का खदशा। अहले गजा के पास खाने को खुराक न पीने का पानी। अक़वाम मुत्तहिदा ने इसराइल से पानी की सप्लाई बहाल करने का मुतालबा कर दिया। मलबे का ढेर, सड़कें वीरान, बारूद की बू और ग़िज़ा का बहरान। ये है अर्ज़े फ़लस्तीन का अहवाल। हंसता बसता शहर रियासती दहशतगर्दी का शिकार हो गया। तुर्क टीवी ने बमबारी से पहले और बाद की वीडियो जारी कर दी। खंडरात बनी इमारतें तबाही की दास्तान सुना रही हैं। पाकिस्तान का हंगामी बुनियादों पर गजा के निहत्ते फलस्तीनियों के लिए इमदाद भेजने का फैसला। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, गजा की पट्टी पर इसराइल की खुली जारियत और नाकाबंदी ने सूरत हाल गंभीर बना दी। इमदाद की तरसील के लिए फलस्तीनी हिलाल अहमद सोसाइटी से राब्ते में है। अक़वाम मुत्तहिदा की एजेंसियों के साथ भी राब्ता है। पाकिस्तान का गजा में फौरी जंगबंदी का मुतालबा, नाकाबंदी उठाने की अपील। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ कहते हैं, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाना बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरीहन खिलाफ वर्जी है। इसराइल ने जमीनी कार्रवाई शुरू की तो गजा इसराइलियों के लिए कब्रिस्तान साबित होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा, इसराइल ने हमले बंद न किए तो मुतादिद मुमालिक इस लड़ाई में शामिल होंगे। ईरान फलस्तीनी कौम की हिमायत में अपने असूलों से पीछे नहीं हटेगा। मलेशिया ने हमास की मुकम्मल हिमायत का ऐलान कर दिया। मलावी वज़ीर आज़म अनवार इब्राहिम ने कहा, हमास की मजम्मत के लिए मगरिबी दबाव कबूल नहीं करेंगे। हमास से ताल्लुक है और आइंदा भी रहेगा। इसराइल की जानिब से इंसानी हुकूक की बदतरीन पामाली के खिलाफ दुनिया भर में मुजाहरे। कनाडा में ओटावा और ओंटारियो में हजारों अफराद की फलस्तीन के हक में रैली। अमरीकी शहर डेलिस और वाशिंगटन में भी इसराइली मजालिम के खिलाफ एहतजाज। इस्तांबुल और दियार बकर में फलस्तीन की आज़ादी की सदाएं। निगरान हुकूमत ने अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में अब तक की सबसे बड़ी कमी। पेट्रोल 40 रुपए सस्ता। नई कीमत 283 रुपए 38 पैसे फी लीटर हो गई। डीजल की फी लीटर कीमत में 15 रुपए कमी। नई कीमत 303 रुपए 18 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 22 रुपए 43 पैसे।
लाइट डीजल की कीमत में तकरीबन 20 रुपए कमी की गई। अवाम का इजहार इत्मीनान, कहते हैं अब दुकानदार कीमतें और ट्रांसपोर्टर किराया कम करें। गवर्नर सिंध कहते हैं पेट्रोल 40 नहीं 140 रुपए सस्ता होना चाहिए। इस महंगाई में कम से कम तनख्वाह 1 लाख होनी चाहिए। पेट्रोल डीजल सस्ता हो गया, बाकी चीजें क्यों नहीं? ट्रांसपोर्टर्स की हट धर्मी बरकरार, किराए में 1 रुपया कम करने को नहीं तैयार। तेल 1 रुपया लीटर महंगा होने पर किराया बढ़ जाता है, अब कम क्यों नहीं हो रहा? मुसाफिरों की दुहाइयां, ट्रांसपोर्टर्स के हीले बहाने, डीजल मजीद सस्ता करने का मुतालबा। कॉन्फ्रेंस के लिए चीन पहुंच गई। बॉशी टीम की चीन में मौजूदगी के दौरान ML1 का नजरसानी शुदा प्लान फाइनल होगा। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज किया। साइफर केस की इखराज मुकदमा की दरखास्त पर भी अदालत ने फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाअत लतीफ खोसा ने दलाइल में कहा, साइफर को विफाकी काबीना ने डी क्लासिफाई किया था। आर्टिकल 248 में वाज़ेह है चेयरमैन PTI को बतौर वजीर आजम इस्तिस्ना हासिल है। साइफर केस के जेल ट्रायल के खिलाफ चेयरमैन PTI की दरखास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निपटा दी। अदालत ने कहा, जेल ट्रायल सिक्योरिटी के मद्देनजर चेयरमैन PTI के हक में है। बज़ाहिर जेल ट्रायल पर कोई बदनीयती नजर नहीं आई। चेयरमैन PTI को जेल ट्रायल पर तहफुजात हो तो ट्रायल कोर्ट से रुजू कर सकते हैं। इंसाफ यही है कि एक जमात को जलसे की इजाजत मिली है तो सबको मिलनी चाहिए। ख्वाहिश है चेयरमैन PTI और नवाज शरीफ इंतखाबी मुहिम के लिए आजाद हों। नवाज शरीफ वापस आए तो कानून के मुताबिक फैसले होने चाहिए। असद उमर की मीडिया से गुफ्तगू। 9 मई के मुकदमात में असद उमर, अलीमा खान और अजमा खान की अबूरी जमानत में 31 अक्टूबर तक तौसी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आइंदा समाअत पर मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया। पाकिस्तान में पसे पर्दा राब्तों के जरिए डील्स मुमकिन है। चेयरमैन PTI से भी डील होगी, लेकिन वक्त का नहीं पता। PDM तर्जुमान हाफिज हमदुल्ला कहते हैं, बुशरा बीबी ने कोशिश की लेकिन चेयरमैन PTI की गारंटी कोई नहीं दे रहा। नवाज शरीफ और बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क करार दिया गया, लेकिन फिर भी वो वज़ीर आज़म बने। गैर कानूनी मुकीम अफगानों को निकालने का फैसला निगरां हुकूमत नहीं कर सकती। वज़ीर दाखिला ने कहा, मुझ पर हमला करने वाला मारा गया। इस पर हैरानी हुई। अब ये वज़ीर दाखिला बताएंगे इतनी जल्दी मास्टरमाइंड पकड़ा भी और मारा भी गया। नून लीग के किसी रहनुमा ने अयादत नहीं की, इसका अफसोस है। ओमान के बरी फौज के कमांडर मेजर जनरल मतर बिन सलीम बिन राशिद की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR का कहना है मुलाकात में बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ओमानी कमांडर ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कामयाबियों को सराहा। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों की तारीफ की। GHQ आमद पर ओमानी कमांडर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मेजर जनरल मतर बिन सलीम की यादगार शहदा पर हाजिरी, फूल रखे। वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की पहली जीत, श्रीलंका को 5 विकेटों से हरा दिया। मिचेल मार्श और जॉश इंग्लिश की डिफ सेंचुरीज। श्रीलंकन टीम पहले बैटिंग करते हुए 209 रन पर ढेर हुई। ओपनर्स ने टीम को 125 रन का शानदार आगाज फराहम किया। कौशल परेरा 78 और निसाका ने 61 रन बनाए। आइलैंडर्स के मिडिल ऑर्डर्स बैटर बुरी तरह नाकाम। एडम जंपा की 4 विकेटें। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए पाकिस्तान के पहले HD स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बाबर आजम बल्लेबाजी में पाकिस्तान का सचिन तेंदुलकर बन सकता है, मगर कप्तानी की वजह से उनकी बैटिंग मुतासिर हो रही है। साबिक टेस्ट क्रिकेटर बासित अली की ARY न्यूज की वर्ल्ड कप ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। कामरान अकबल बोले, हमारी जैसी परफॉर्मेंस भारत के खिलाफ रही, अब हर टीम हमारे खिलाफ मंसूबा बनाकर आएगी। अजहर अली ने कहा, अफगान टीम को कमजोर समझना बेवकूफी होगी। कैंगरूज से मुकाबले के लिए शाहीनों की तैयारियां।
कौमी टीम कल से बेंगलुरु के चन्ना स्वामी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज करेगी। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के दरमियान मैच 20 अक्टूबर को खेला जाएगा। हर लम्हा पुरजोश में वर्ल्ड कप का जोश उरूज पर। अदाकारा हिरा उमर आज बनेंगी मेहमान। सामना करेंगी वसीम बादामी के मासूमाना सवालात का। साबिक टेस्ट क्रिकेट अजहर अली, बासित अली, कामरान अकमल देंगे माहिराना राय। मुस्तफा चौधरी और आदि लगाएंगे शो में कॉमेडी का तड़का। इंग्लैंड के खिलाफ मैच के हीरो गुरबाज किंग खान के मद्दाह, खुद को शाहरुख खान का शागिर्द करार दे दिया। जारे मिजाज ओपनर ने बॉलीवुड किंग का सिग्नेचर पोज भी करके दिखाया।